वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कल का जो प्रीवियस जो वीडियो था वो अपना था डार्क रूम का। अभी जो है 2022-23 का आप लोगों को पता है एग्जाम टाइम चल रहा है। तो अभी आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा एनाटॉमी का, एनाटॉमी बुक का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है मार्क गेनिंग करने का जो तरीका है वो क्या है। आप सब लोग एक जैसा लिख के आओगे, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम टाइम पे सब जो बताया गया है डाइजेस्टिव में, जिसको जो पढ़ा दिया हाँ वही सब लिख के आएंगे। तो आप मान लीजिए एक बैच में 25 का बैच है आपका, तो आप सभी लोग सेम लिखने वाले हो, ठीक है। तो मैं क्या है थोड़ा अल्टरनेट बताने वाला हूँ आप लोगों को, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ। तो अभी आप देखते रहिए, पूरा देखने के बाद आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। किसका? लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस जैसा कि इसके नाम से, वर्ड से पता लग रहा है, लाइफ यानी अपनी जो लाइफ है वो, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यानी जैव प्रक्रम हिंदी में बात करें तो। अब 10th लेवल पे आपने कभी पढ़ा होगा, तो 10th लेवल पे था लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर। अब लाइफ प्रोसेस की यदि अपन डेफिनेशन देखते हैं तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या बोलती है? मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइव। कि वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जिसमें मेंटेन बॉडी फंक्शन, जिसमें बॉडी का जो अपना फंक्शन है वो मेंटेन रहे, और जो नेसेसरी फॉर सर्वाइव, नेसेसरी मतलब जो जरूरी हो अपने जीवित रहने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच मेंटेन आवर बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइव। वो प्रोसेस जिसमें अपने बॉडी के जो फंक्शंस है वो मेंटेन रहे और जीवित रहने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसको बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेस। ये हो गई लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें लाइफ प्रोसेस में अपन कौन कौन से चैप्टर्स देखते हैं। तो रेस्पिरेशन, जो अपना रेस्पिरेशन है वो, न्यूट्रिशन या इसको बोल सकते हैं डाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नाम वर्ड थोड़ा न्यू होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें अपन पढ़ते हैं हार्ट और ब्लड, क्योंकि अपन को पता है अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड। अच्छा, ब्लड की जो प्रोसेस है वो कौन कंप्लीट करता है? हार्ट। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हार्ट और ब्लड। फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी अपन बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर है कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो अपनी बॉडी के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या हो, नेसेसरी हो। उसके बाद अपन ने देखा कि चार अपन चैप्टर इसमें लेके चलते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रिएशन। उसके बाद अब जो अपन बात करेंगे डाइजेशन की या न्यूट्रिशन। आप लोगों को यही बात याद रखनी है, यही बात ध्यान में रखनी है कि आप लोग सभी एक जैसा लिख के आने वाले वहां पे, कि जैसे ही सर ने बताया, सर ने पढ़ाया हुआ है डाइजेशन पढ़ना है, अपन को डाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, डायग्राम बनाया एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल के बाद अपन ने माउथ से स्टार्ट किया, एनएस को ले जाके कंप्लीट करके डाइजेशन हो गया अपना कंप्लीट। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, थोड़ा अल्टरनेट लेके चलना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से लिखने से पहले आपको, जैसे ही आप माउथ टू एनएस लिखोगे, उससे पहले आपको लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। ये मार्क गेनिंग नंबर है। मार्क गेन करने की मतलब ट्रिक्स और टिप्स हैं कि जैसे एग्जामिनर है, वाइवा सॉरी एग्जामिनर है, कॉपी आपकी चेक हो रही है, उस टाइम सब मतलब 25 कॉपी है, 25 के 25 में माउथ टू एनएस चल रहा है, ठीक है। लेकिन यदि किसी बंदे ने, एक ने भी अल्टरनेट चीज लिख दी लाइफ प्रोसेस, तो वो डेफिनेटली आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करेगा, कॉपी पे ध्यान देगा, उसको मतलब पसंद आएगा ये तरीका, जो मेथड है कि इसमें हाँ इसको नॉलेज है, रियल में इसको नॉलेज है, तब इसने ऐसा कुछ लिखा है। तो आपने लिखा लाइफ प्रोसेस, हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, अभी जो चैप्टर अपना चल रहा है, कौन सा चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन बात करें तो इसमें फर्स्ट अपन ने ले लिया डाइजेशन या न्यूट्रिशन। उसके बाद रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सक्रिएशन भी है, ये भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं एनाटॉमी में। तो इसके बाद डाइजेशन फर्स्टली या न्यूट्रिशन। अब बात करें डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डाइजेशन किसे कहते हैं अपन? डाइजेशन यदि न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स, फूड, न्यूट्रिशन, ये तीन वर्ड अपन को याद रखने हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है वो इन तीन वर्डों से निकलेगी, न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिशन। इसमें क्या कि न्यूट्रिएंट्स को फूड के द्वारा अपनी बॉडी में लेना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को फूड के द्वारा अपनी बॉडी में लेना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन।
तो क्या कहलाएगा डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स को फूड के द्वारा ऑब्जर्व करना बॉडी में, क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन या डाइजेशन। अब न्यूट्रिएंट्स अपन बोलते हैं हिंदी में बोले तो पोषक तत्व, कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट, विटामिन, वाटर, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये नाम सुने होंगे। तो इन सभी चीजों को जो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है इनको फूड में से अपन ऑब्जर्व करती है अपनी बॉडी, फूड में से ऑब्जर्व करती है तो क्या कहलाएगा वो, न्यूट्रिशन। तो इन चीजों को अपन फूड में से ऑब्जर्व करती है अपनी बॉडी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें न्यूट्रिशन में आगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर अपन बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, कितने मोड का होता है। तो अपन जनरली बात करें तो अपने जो अभी अगर अपन चैप्टर के हिसाब से चलते हैं एनाटॉमी में, तो अपन डायरेक्टली डाइजेशन सिस्टम लिख के अपना ह्यूमन का डाइजेशन अपन कर देते हैं कंप्लीट। यदि अपन ओरली देखें, मतलब नॉर्मल देखें, तो अपन देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक की बात करें, ऑटोट्रोफिक इसके नाम से, वर्ड से ही पता लग रहा है, ऑटो यानी स्वयं या फिर सेल्फ, ट्रोफिक यानी डिपेंड, न्यूट्रिशन यानी पोषण। इसके नाम से, वर्ड से पता लग रहा है ऑटो ट्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, वह न्यूट्रिशन या वो न्यूट्रिशन जो खुद के द्वारा खुद के लिए किया गया हो, क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकंड है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि ऑटोट्रोफिक में तो खुद का भोजन खुद बनाया जा रहा था, यानी खुद का जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के लिए बनाया गया, जो भी लिया गया वो किसके द्वारा किया गया, वो खुद के द्वारा। हेटेरोट्रोफिक में आता है, हेटेरोट्रोफिक से वर्ड से पता लग रहा है कि ये जो है खुद के फूड के लिए किसी और डिपेंड या ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब 10th 12th लेवल पे आपने पढ़ा होगा, कहीं पे प्रोसेस आई होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड को पकड़ो, फोटो, फोटो अपन किसके लिए यूज लेते हैं, प्रकाश के लिए, किसके लिए, प्रकाश के लिए। सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अच्छा, 10th 12th में आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद का भोजन खुद बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो अपन जो मतलब न्यूट्रिशन हो रहा है वो कौन सा हो गया, ऑटोट्रोफिक। यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस है, मतलब जो भोजन का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। तो इसमें जो एग्जांपल हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, प्लांट्स। कौन हो जाएंगे, प्लांट्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दो टाइप्स का, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नाम से पता लग रहा है स्वयं का भोजन खुद बना रहे हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं, अपनी नजर दौड़ाओ तो पता लगेगा कि पेड़ पौधों में खुद का भोजन खुद बनाया जाता है। तो हो गया वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकंड हो गया हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी खुद का भोजन बनाने के लिए दूसरे बंदों पर, अपन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। यदि अब हेटेरोट्रोफिक के देखे जाए तो हेटेरोट्रोफिक अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका जो डिवाइडेशन हो जाता है, इसका 3 टाइप्स में डिवाइडेशन हो जाता है। फर्स्ट को बोलते हैं अपन सैप्रोफाइटिस, सेकंड को बोलते हैं अपन पैरासाइटिक, थर्ड को बोलते हैं अपन होलोजोइक। अब हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, मृतजीवी और परजीवी वगैरह। अपन को इंग्लिश में वर्ड से याद रखने हैं, सैप्रोफाइटिस, पैरासाइटिक और होलोजोइक। फर्स्ट की बात करते हैं सैप्रोफाइटिस, तो ये वो उस टाइप का पोषण है या उस टाइप का न्यूट्रिशन है या डाइजेशन है जिसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो जंतु है वो किसी और या डिकेइंग या डेड सेल्स, यानी कि जो खुद का भोजन बनाने के लिए डेड सेल्स या डिकेइंग सेल्स यानी सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उसमें कौन सा पोषण आता है, सैप्रोफाइटिस। सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन उनमें पाया जाता है जो अपना भोजन बनाने के लिए सड़े गले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कौन सा हो गया, फंगस में देख सकते हो आप, ठीक है, फंगस हो गया, कवक, बैक्टीरिया, ये सब इनमें क्या पाया जाता है, सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन। सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक यानी पैरा मतलब दूसरे पर डिपेंड, साइटिक यानी मृत करते हैं। पैरासाइटिक का मतलब हो गया कि वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड लेने के लिए यानी भोजन बनाने के लिए दूसरे बंदों को, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, लेकिन उनको कभी हार्मफुल नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिना किसी को मारे या नुकसान पहुंचाए दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करके फूड को लेना, कौन सा वाला हो जाएगा, पैरासाइटिक। अब थर्ड की बात करते हैं कि होलोजोइक। होलोजोइक में वो प्रोसेस होती है जिसमें वो
होलोजोइक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। अपने अंदर जो पाया जाने वाला वो न्यूट्रिशन कौन सा है? होलोजोइक, जिसमें एक एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा फूड का क्या हो? डाइजेशन हो। वो कौन सा हो जाएगा? होलोजोइक। तो अपने अंदर पाए जाने वाला जो न्यूट्रिशन है वो हो जाएगा होलोजोइक। आगे का जो अभी इसका डिवाइडेशन होगा, यहाँ तक रिमेंबर रखना कि लाइफ प्रोसेस, अभी कुछ भी लिखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम आए एग्जाम में या फिर अपने पास आए रेस्पिरेशन, चाहे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, उससे पहले लिखने से पहले आपको एक बार लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना है नॉर्मली तरीके से। उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो चलाएंगे, न्यूट्रिशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एक्सक्रीशन, चाहे रेस्पिरेशन, उसको अपन बाद में करेंगे। पहले अपन लाइफ प्रोसेस को एक बार समझेंगे, ठीक है। अभी जो आगे का जो न्यूट्रिशन अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, मेनली ह्यूमन में पाया जाने वाला न्यूट्रिशन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक पहले एक बार क्लियर ही कर लीजिए आप। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार कमेंट में डाल देना जो भी आपका टॉपिक्स है जिनमें आपको प्रॉब्लम्स है,